Could be us. So back to what I was saying. Could be us. పొగ తాగటం, మద్యం సేవించటం ఆరోగ్యానికి హానికరం. స్మోకింగ్, డ్రింకింగ్ ఇంజూరియస్ టు హెల్త్. ఫ్రెండ్స్, గుడ్ మార్నింగ్. నేను మీ రాజశేఖర్, కామన్ మ్యాన్ ఆఫ్ ఇండియా. ఫ్రెండ్స్, సింగరేణిలో ఒక అద్భుతమైన కార్యక్రమం ఇవాళ నాంది జరగబోతుంది. అదేంటంటే హెవీ ఎర్త్ మూవింగ్ మిషనరీ స్టేటస్ సేఫ్టీ రివ్యూపై ఒకరోజు వర్క్షాప్. గన్ల భద్రతపై డైరెక్టర్ జనరల్ ఆధ్వర్యంలో ఒక అద్భుతమైన వర్క్షాప్ ఇక్కడ జరగబోతుంది. కాబట్టి మీరందరూ చూసి ప్రతి ఒక్కరికి చాలా ఉపయోగకరమైన వర్క్షాప్ ఇది. మనం లోపలికి వెళ్ళి దాని వివరాలు పూర్తిగా తెలుసుకుందాం. ఓకే ఫ్రెండ్స్, కమాన్ లెట్స్ గో. ये एक्चुअली प्रोग्राम में नहीं था, सुबह मैंने इसको प्लान किया था. ठीक है, जब बात करते हैं नॉर्मली व्हाट हैज हैपेंड ना, अब भाषण 2-3 घंटा देते रहिएगा, आदमी का दिमाग में नहीं घुसता है, बट यू सी इट, उसको हम लोग हमारा मेमोरी लिटरली वो पिक्टोरियल मेमोरी होता है. जो हम देखते हैं वो हमारा दिमाग में चलता है. जो अभी हम अगले 15-20 स्लाइड से जो डिस्कस करेंगे, ऐसे नहीं कि आप लोग नहीं जानते हैं. इसमें करते करते मेरा एक्सपीरियंस कुछ आपके साथ में शेयर करना चाहता हूं कि कुछ ऐसे फ्रीक एक्सीडेंट भी है, मतलब आप सोच नहीं सकते हैं, वो इसमें हम लेकर आने के लिए कोशिश करेंगे. सो मेन इंट्रोडक्शन मैंने आपको बता दिया कि क्या है ये, हम सब जानते हैं, लेकिन बीच में कुछ चीजों का रेफरेंस करना जरूरी है और दूसरा नजर से हमको देखने का जरूरी होती है. राइट, ये इंटरेक्टिव मैं चाहता हूं, आप बीच में कुछ सवाल भी कर सकते हैं, भले मैं 20 मिनट के अंदर इसको कंप्लीट करने के लिए कोशिश करूंगा. यू आर फ्री टू आस्क अ क्वेश्चन टू मी. ये देखेंगे सबसे ज्यादा हमारा चिंताजनक है, बिकॉज सवेरे सवेरे मैंने किया, मेरे पास लेटेस्ट डेटा नहीं है 2022 तक. ये हमारा डेथ रेट है पूरा का, मतलब मेटलिफरस माइंस का एक्सीडेंट्स नंबर प्रोजेक्ट. अगर कोई 1000 आदमी, आई एम सॉरी, मेटलिफरस में आ गया, कोई के लिए डालना था, ऑलमोस्ट थिंग्स आर सेम. It's in a similar way. It is ranging around 0.24 death per thousands of persons employed है. और फर्दर इसमें हम लोग देखेंगे, सॉरी फॉर द goof off, बिकॉज सवेरे सवेरे मैंने किया था. इसमें देखेंगे तो अराउंड 42 to 45% ऑफ द डेथ्स मशीनरी का इंटरेक्शन में. दो चीज होती है, एक इंटरेक्शन विद द मशीनरी. इंटरेक्शन वैसे होता है कि मशीन शांत है, आप उसमें कुछ काम कर रहे हैं. एक कॉन्फ्लिक्ट विद द मशीनरी, मतलब अनएक्सपेक्टेड वे में हम उसके साथ इंटरेक्ट करते हैं, उसी में सबसे ज्यादा मौतें उसी में होती है. अगर एवरेज पिछले 10 साल से हर एक साल 200 के आसपास का आदमी मरते हैं, तो लगभग 90 लोग उनका मौत मशीनरी के साथ होता है. बहुत अंडरग्राउंड एंड ओपन कास्ट है. इसमें अनफॉर्चुनेटली जो HMM के साथ खासकर द मेजर कॉन्ट्रीब्यूटिंग फैक्टर है व्हील्ड ट्रैकलेस मशीनरी, उसके साथ ऑलमोस्ट जो भी आदमी मरता है, 5 आदमी में 1 आदमी इसमें मरते हैं. डंपर और टिप्पर और ग्रेडर है, क्रेन है, इसी में हम लोग मरते हैं. इसको हम कम नहीं कर पा रहे हैं. ऑलमोस्ट फॉर लास्ट 14 ईयर्स उतना ही घटते जा रहा. मैं एक छोटा सा भी रिसर्च कर रहा हूं, इसमें देखने में सेम पैटर्न में होता है. एक टिप्पर ड्राइवर लोडेड टिप्पर लेकर ग्रेडियंट 1/16 ग्रेडियंट रैम में उतर रहा है. गियर चेंज करने के लिए कोशिश किया, गियर नहीं लगी, ओवर स्पीड हुआ, ब्रेक लगी नहीं, बस बंद पार करके बाहर गिरा. या हर तीसरी साल में कहीं ना कहीं सेम पैटर्न, सेम टाइमिंग लगभग होते जा रहा है. तो इसको हमको कुछ करना है. देखिए, ये अंग्रेजी में ये लिखा है, हमने एक बड़ा टारगेट रखे, हम हारे, वो जुर्म नहीं है. जुर्म ये है हम अपने आप को बहुत छोटा टारगेट लेके उसको अचीव करेंगे ना, सबसे बड़ा जुर्म होता है. मानते कि नहीं मानते? सोच ऊंची रखनी है हमको. जानता हूं तो जीरो फेटालिटी एक डिस्टेंट ड्रीम है मेरे लिए, लेकिन संभव है. केवल प्रोडक्शन अपना नहीं है, और जीरो के लिए हमको करना है. क्योंकि अंग्रेजी में कहते हैं कि यू शूट फॉर द मून, इफ यू मिस यू लैंड अमंग द स्टार्स. राइट, अभी सबके पास पेपर है क्या? मैं आपको 30 सेकेंड्स का 1 या 2 एक्सरसाइज दूंगा. सबके पास पेपर है? इसको ड्रा कर लीजिएगा. एक रेक्टेंगल है, उसके बीच का एक लाइन है, ठीक है? రాసుకోండి, గీయండి. रेक्टेंगुलर, एक रेक्टेंगल ड्राइव करके, मतलब बीच में एक लाइन डाल दीजिएगा. डाल दिया आपने? मतलब ये आपका खदान है, आपका कुछ सुविधा में दूंगा आपका टारगेट अचीव करने के लिए. ये आपका बाउंड्री है, ये मेरा रेस्ट्रिक्शन है. ये रेक्टेंगुलर आपका एक रेस्ट्रिक्शन है.
एवरीबडी देखिए, सॉल्व करें ना करें ये इंटेलिजेंस की बात नहीं है, ये हमारा फोकस शिफ्ट करने की बात है। उसमें अंग्रेजी में लिखे हैं 2 स्ट्रेट लाइन आप इस्तेमाल कर सकते हैं कहीं से कहीं तक भी। देखिएगा कितना मैक्सिमम सेगमेंट आप कर पाते हैं। अब देखिए अभी तो 2 सेगमेंट है, बीच में एक लाइन हमने डाल दी है, 2 हिस्सा हो गया। अभी मैं आपको और 2 स्ट्रेट लाइन ड्रा करने के लिए बोलता हूं, 2 लाइन इस रेक्टेंगुलर के अंदर ड्रा करिएगा, गिन के बताइएगा मैक्सिमम कितना तक हो पाएगा। अभी आपका समय शुरू हो जाता है। अब मैं आपको 15 सेकंड देता हूं। केक में मैंने 1 काट दिया हूं, 2 केक मिला अभी मैं और बोलता हूं और 2 काटिएगा, चाकू से 2 बार ऐसे ऐसे काटिएगा, आपका कितना हिस्सा कितना टुकड़ा मिलेगा, समझ में आया? ठीक है, और थोड़ा समय देता हूं, कर लीजिएगा। सर हो गया? और थोड़ा सा दूसरों के लिए इंतजार करते हैं। मैं जवाब चाहता हूं कितना है, 2 मिलेगा, 3 मिलेगा, 8 मिलेगा, 10 मिलेगा? मेरे को तो 7 आया सब। बहुत, देखिए साहब का 7 आया बोलते हैं, किसी का 8 आया है, बढ़िया, 6 आया है। ज्यादातर लोग के कितना आया है? आपका 4 आया है, 8 आया है, बहुत बढ़िया है। इसका मतलब मैं फेल हो गया, अब ये हो गए थे। मैं अपने स्लाइड को मैं अमेंड करूंगा, मैं आप थोड़ा दिखा दीजिए साहब, 8 कैसे आया? आ सकता है, ऐसा नहीं है। हाँ देखिए आपने कैसे किया, 1 2 3 4 5 6, नहीं 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 वो नहीं है, एक ही पे से 6 आया आपका, 6 आया। 6 किनको आया सब? मेजॉरिटी, बहुत बढ़िया। आप यकीन कर रहे हैं कि इससे ज्यादा हो सकता है? देखिए कुछ 7 लोगों का यहाँ आ गया, 7 आ गया, 8 तो ओवरऑल हो गया। आपका कितना आया? 7 आया। 7 कितने लोगों का आया? 7 1 2 3 4 है, इतने सारे लोग, 5 है, 6 है, इतने लोग हैं हम लोग। आप सरप्राइज हो जाएंगे। दिखा दो 7 कैसे आया है, ऑलमोस्ट 7 सबका वैसे होती है। क्लियर हो रहा? नॉर्मली हम लोग क्या करते हैं, ऐसे ड्रा करने के लिए कोशिश करते हैं, तो ऐसे ड्रा करने के लिए कोशिश करते हैं, इसलिए आपको 6 आया है ना। डिफरेंट कर लिया, वही लाइन है, वही ऑप्शन है आपके पास। सर इज इट राइट? सो दिस इज आउट ऑफ बॉक्स थिंकिंग है। अगर जिस तरीके से कॉर्नर टू कॉर्नर आप क्रॉस करते हैं, हॉरिजॉन्टल मारते रहेंगे, वो हम ऐसे करते जा रहे हैं, हमको वो 0.24 के नीचे मेरा फेटालिटी रेट कम नहीं हो रहा है। और आपका चांद से कोई आएगा नहीं उसको कम करने के लिए, आप ही को करना है, इसी कादान के अंदर करना है, इसी मशीनरी के अंदर करना है, इसी आर्मी के अंदर करना है। बस थोड़ा सा सोच बदलनी है। समझा पा रहा हूं मैंने? मेरा बातों से आप सहमत है कि नहीं? मैं सहमत है। रूटीन करते रहेंगे, आपको रूटीन मिलेगा। 65 मिलियन टन, वही मशीनरी, वही आती, बाहर नहीं आया। अभी टॉप मैनेजमेंट बोलता है कि 78 चाहिए, और मुझे पूरा विश्वास है सिंगरेणी के अंदर ये क्षमता है 78 के। इस साल आप 80 पार कर लेंगे, करेंगे ना? और पूरा सेफ्टी के साथ करेंगे। कैसे करेंगे? आउट ऑफ बॉक्स थिंकिंग है, ठीक है। अभी क्या होता है, हमारा काम करते एक पर्टिकुलर फ्रेमवर्क के अंदर देखने का, काम को अप्रोच करने का, काम बोलने का एक सेट हो जाता है, तो बस उसी से हम बाहर नहीं आ पाते। ठीक है, मतलब आप अभी समझ गए आउट ऑफ बॉक्स थिंकिंग क्या हो गया ना। और एक छोटा सा और 15 सेकंड के लिए बोलता हूं, देखते हैं हम कितना समझते हैं। ये छोटा बच्चियां कर देते हैं। ये एक स्क्वायर है, रेक्टेंगल है, ठीक है ना। देखिएगा किसी चीजों के लिए अगर वर्टिकल लाइन डालेंगे 2 होता है, राइट। अगर 2 क्रॉस करेंगे तो 4 होगा, मतलब आप बांट सकते हैं ना, 2 4 8 12 आराम से बांट सकते हैं। ओके, अब इसको 7 करिएगा, क्योंकि एक लाइन स्ट्रेट करते हैं तो 2 होता है, हॉरिजॉन्टल आउटलाइन डालते हैं तो 4 हो गया, और कॉर्नर टू कॉर्नर करेंगे तो 8 हो जाता है। समझ रहे मेरी बात? अभी उसको 7 करके दिखाइएगा मुझे। हाँ, आपने वर्टिकल किया 2 हो गया, और एक हॉरिजॉन्टल डाला 4 हो गया, और कोने पे 1 डाला 6 हो गया, और कोने पे यहां डाला 8 हो गया। मेरे पास समझ में आया? रेक्टेंगुलर ऐसे 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 आपने किया तो 8 हो गया। इसको 7 करा के दिखाइएगा, 7 इक्वल पार्ट्स। ये सवाल था, राइट। मैंने आपको दिमाग के साथ मैंने क्या खेला हूं, मैंने आपको दिमाग का रिक्सिक किया हूं
बोला वर्टिकली ऐसी करो, हॉरिजॉन्टली ऐसी करो, कोने पे कोने करो, इतना ही मैंने आपको बोला ना। तो आपको मैंने कहा सोचने का मैंने ब्लॉक कर दिया था। थोड़ा अच्छा लगा कि नहीं लगा? सर इज इट राइट? सर हाउ मेनी ब्रॉट दिस आंसर? साहब का एक हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया साहब का। इतने लोग में केवल 3 लोग हम हट कर सोच पाए। 4 हो गया, 5 हो गया, बढ़िया है। मानते हैं? आपका वही रूटीन, ये ऐसे आपको जो रूटीन चीजें, जो रूटीन कल्चर है, आपको माइंड ब्लॉक कर देता है, उसको तोड़ना है। हमारा भी ब्लॉक है, इसलिए तो 14 साल से मेरा पॉइंट वो से नीचे नहीं आ पा रहा हूं, और मेरा मशीनरी से आदमी मरते रहा। मेरे को भी कभी कभी रात में नींद उड़ जाता, बोला मैं क्या कर रहा हूं। देखिए एक चीज है, मेरा नींद के उड़ता मैं बता देता हूं। आप धूल मिट्टी में काम करते हैं, आप पूरा मेहनत करने के बाद आपका कमाया हुआ पैसा थोड़ा ऐसा सैलरी रूप का आपके पास आता है। लेकिन मेरा क्या होता पता है? ये सड़क पे जो रिक्शा चलाता ना लड़का, 300 रुपया कमाने के बाद शाम को 10 रुपया का नमक खरीदने के लिए जाता, तो उसको 50 पैसे भारत सरकार काटता, वो टैक्स मेरा तनख्वाह मिलता है। हमको बड़ी दर्द होती है, इतना पैसा उठाने के बाद भी हम इन मौतों को कंप्लीट नहीं कर पाते। जेंटलमैन, ये अकेले मेरे से संभव नहीं है, ये संभव आप सबसे उबंटू। आई एम बिकॉज वी आर। ये पूरा पॉसिबल है यहां का जो बैठे हुए इंजीनियर से। बिकॉज जितना भी आविष्कार हुआ इस दुनिया में, जो एक्चुअली काम करने वाला इंजीनियर्स, टेक्नीशियंस, ऑपरेटर का इनपुट से ही चीजें बनी। उस एंगल से सोचिएगा, एक मौत को अगर हम कम कर पाते हैं, बहुत बड़ी बात है, राइट? चलिए सब अभी टेक्निकली थोड़ा सा चलते ना। आई विल रश अप। ये तो अभी तक ठीक था क्या? बोर कर दिया मैंने? थैंक यू। सिग्मा रूल्स कहीं भी है, जो बुजुर्ग लोग कुछ बोले ना, मैंने बोल दिया आउट ऑफ बॉक्स थिंकिंग है, वो रखना है। लेकिन कुछ बातें होती है कि सिग्मा रूल्स है, उसको कभी तोड़ना नहीं चाहिए, हमेशा स्टिक टू बेसिक्स। कभी का तो ऐसी हो जाता, हम अपने सेफ्टी डिपार्टमेंट में कामकाज में नजदीक पीछे पड़ा रहता है मेरा कतरा, मैं दूर से देखते बैठे रहते हैं ऐसे, ये तो पीछे बैठा हुआ है। कभी कभी हमारा कंडीशन ऐसी हो जाता, दूर से हम शेर देखने का मतलब खतरा कहां, खतरा था मेरे नीचे पड़ा है। ये आपका आउट ऑफ बॉक्स थिंकिंग को हर रोज थोड़ा सा नया। कभी कभी सुनते होंगे तो फाइनेंशियल एक्सपर्ट जीरो बेस्ड बजटिंग, ऐसे नहीं कि पिछले बार आपको 10 लाख रुपया मिला बजट में, इस साल 11 लाख मिलेगा, ऐसा नहीं है। जीरो बेस्ड बजटिंग बोलता है हर एक साल मेरे को बोल दो ये 10 लाख 11 लाख का क्या जरूरत है, आपको जस्टिफाई करना पड़ता है। ये अप्रोच चाहिए आपको। अभी आपने 80 टन नंबर लेकर आ गया, उसका एक पर्सपेक्टिव अलग था, अभी 100 आया, अभी मिक्स्ड एनवायरनमेंट चला रहे हैं, आपको हर बार 360 डिग्री आपको देखना जरूरी होता है। इस स्लाइड के साथ आप सहमत है कि नहीं? ये होता है, लिटरली होता है। जेंटलमैन, मैंने हवाई जहाज मेंटेन किया हूं, हम एक पर्टिकुलर प्रिंसिपल से हम लोग चलते हैं, मर्फीज लॉ। वो कहता है अगर कहीं गलत हो सकता है वो होगा ही, उसमें 1 in million चांसेस है। जहां 10 लाख बार काम करने में आपको उसी तरीके से करने में एक बार गलती हो सकता है, या मशीन का कंट्रोल या ऑपरेटर या आपको इनबिल्ट सिस्टम में कहीं एक जगह पे लैक होना है, वो गलतियां हो सकता होगा ही, हो सकता है। आज नहीं, कल नहीं, परसों नहीं, लेकिन किसी ना किसी दिन घटेगा ही, ये घटता है। मैं गर्व के साथ बोलता हूं, भारत हिंदुस्तान में केवल 2 इंडस्ट्री है, वो 6 सिग्मा में चलता है। इस लेवल में मतलब 10 लाख काम करेंगे, आपके पास 4 बार गलती करने का लग्जरी है। एक तो एविएशन है, दूसरा बॉम्बे डब्बा वाला। सुनते हैं बॉम्बे डब्बा वाले के बारे में? जो बॉम्बे का एक कोने से लेकर दूसरा कोने तक वो टिफिन डब्बा ले जाता है, वो 10 लाख डब्बा हैंडल करता तो 4 डब्बा गलत आदमी के पास जाता है, इतना परफेक्शन से उनका। इसके बावजूद भी अभी हमारा एयरक्राफ्ट क्रैश होता है, मरता है। ठीक है, मैं ये नहीं बोलता 6 सिग्मा तक चलो, लेकिन ये फोर्स ही करिएगा। ठीक है, आज सही चल रहा है, बट अगर वहां कुछ गलती का गुंजाइश है, नोट करिएगा, आगे बढ़ाइए उन बातों का, उसको हटाने का जिम्मेदारी हम सबका है। राइट सर? बस ये सब फंडा है, मैं ज्यादा इसमें डोल नहीं करना चाहता हूं। ये हर किसी आदमी का सेफ्टी का थोड़ा सा अलग अलग डेफिनेशन है। ये सेफ्टी का डेफिनेशन इसमें ज्यादा बोलूंगा नहीं, जस्ट रीड इट। मैकेनिकल सेफ्टी ये भी फंडा है। ये क्या है मैकेनिकल सेफ्टी का मतलब, थोड़ा सा मैंने डिफाइन करने के लिए कोशिश किया है। राइट? क्योंकि बीच में थोड़ा नमक भी चाहिए, है ना, नहीं तो खाना अच्छा नहीं लगेगा। तो इसलिए बीच में थोड़ा सा उसी रफ्तार में चलें तो अच्छा नहीं लगता, बीच में ब्रेक मारना है, दूसरा भी खाना है।
इसको मैंने एक्सीडेंट कहता हूं, जो हम बिल्कुल उम्मीद नहीं करते हैं, कभी सोच से नहीं है, क्योंकि कोई आदमी जानबूझकर सुइसाइड नहीं करना चाहता, एक्सीडेंट नहीं कराना चाहता, ये सब अनएक्सपेक्टेड होता है, ये उसको हम लोग एक्सीडेंट बोलते हैं। अब देखिए, कुछ मैं अभी पिक्चर्स दिखाऊंगा, वो दिखाने से पहले एक चीज मैं आपको बता देता हूं। हम एनएमडीसी में काम कर रहे थे, वो पहाड़ में था, हमारा जैसे हम प्लेन एरिया नहीं होता था, 1100 एमआरएल में हम काम करते थे, नक्सल इन्फेस्टेड एरिया था दंतेवाड़ा में। बहुत बार आए, मेरे को भी एक बार मेरा मिशन से उतर आया, मैं मैकेनिक के साथ 4 लोगों के साथ था, मिशन को जलाया, हाथ भी जोड़ा था, बंदूक तान लिया, यहाँ बोला तुमको मार दूंगा चले जाओ, इस लेवल तक भी वहां होते रहता। तो उसको रोकने के लिए सीएसएफ को हम लेकर आए थे, सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स का। उनका क्या डर था, एक बगल वाला खदान में, एनएमडीसी का खदान में माइंस रख के 5 आदमी गाड़ी के साथ उड़ा रही है। तो उसके बाद उनको एक एसओपी बनी, खदान में कम से कम रफ्तार 60 किलोमीटर पर आवर में चलेगा, ठीक है, सेपरेट रोड बना दिया, क्योंकि उनको मालूम है अगर माइन एक्टिवेट भी होता है कम से कम दूर तक आगे, ये उनको चल रहा था। लेकिन 3 या 4 नियर मिसेस हुआ, मेरा डंपर उनको ऊपर रन ओवर होते होते बचा। नियर मिसेस इंसिडेंट रिपोर्ट हुआ, ऑपरेटर से सर बस इसको ऊपर में चढ़ाने वाला था तो बच गया था। उनको फिर हमने बुलाए, नॉर्मल बीटीसी ट्रेनिंग जो देना सब कुछ दिया है, लेकिन उनका चेंज में कोई बदलती नहीं आया, चिंतित थे। बोला किसी न किसी डीजे मसा के हमको टांग देगा, 7 आदमी सीएसएफ का जवान मेरे डंपर नीचे आएगा ही आएगा, सुनता ही नहीं है तो क्या करें। फिर उसके बाद हम लोग ऐसी एक वर्कशॉप में सबको बुलाया हमने। उस समय में एक डंपर ऑपरेटर, अनपढ़ आदमी था, वो डंपर ऑपरेटर ने ऐसी एक गैदरिंग में वो बोला, 54 इयर्स का होगा, 54-55 का था उनका उम्र था, वो हम रिगार्ड करते हैं, टेक्निकली बहुत साउंड थे, बट अंगूठा छापता आदमी। बोला साहब, जो आदमी जो देखता है वो देखना चाहता है, उसके अलावा कुछ देखता नहीं है। तो उनसे पूछा भाई आप क्या कह रहे हो? बोला साहब, यहां से वो जो ड्राइवर उसको चला के आ रहा है ना, वो भी मरना नहीं चाहता है, लेकिन उसका लग रहा है कि मैं उस ऑपरेटर को देख लिया हूं, उसको दिमाग में बैठा ऑपरेटर भी मुझे देख लिया। ये उसका मिसअंडरस्टैंडिंग था। हमको भी लगा ये बिल्कुल सही बोल रहा है, क्योंकि आदमी जो देखना चाहता उतना ही देखता, सामने कुछ भी रखिएगा। तो फिर हमने एक छोटा सा प्लान बनाया था। सर्विस मैनेजर वहां जो थे मिस्टर चेरियन साहब, जीएम बन के ईडी बन के रिटायर हुए थे, उन्होंने बोला ठीक है, टर्न वाइज उनका जो ऑपरेटर हर एक सिपाही को बिना बंदूक का ऑपरेटर के पास बैठा देना। वो कम से कम 3-4 चक्कर जो वो जाएगा, लोडिंग करके आएगा जाएगा, आने वाला जाने वाले को विजिबिलिटी कैसी इस ऑपरेटर को दिखता है। तो लिटरली साहब उसके बाद वी टुक ऑलमोस्ट 14 डेज टू, मतलब सबको रख के डंपर में रख के दिन में उसको घुमाया। वो एक छोटा सा बाजू वाला सीट में बैठा था सीएसएफ का जवान, उसको एक बार समझ में आ गया, अच्छा यहाँ ऑपरेटर की पोजीशन में मैं चलाना कैसे, बहुत सारी चीजें मुझे दिखता नहीं है। उसके बाद ऐसी वो स्पीडिंग ये आना बंद हो गया। इसको बोलते हैं बिहेवियरल बेस्ड सेफ्टी। आदमी को बिहेवियर का हम बिल्कुल बदलना है। जितने भी एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल लगा दीजिएगा, बोला तुम इसको ये करोगे तो तुम्हारा पनिशमेंट है, वो है, ये है, कोई उसका इफेक्ट नहीं है। वो एक लेवल तक है। इंजीनियरिंग कंट्रोल, एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल का एक लिमिट है, क्योंकि किसी भी फेटल एक्सीडेंट जो मैंने इंक्वायर किया हो, उससे सबसे बड़ा वल्नरेबल अनप्रिडिक्टेबल एलिमेंट था ह्यूमन है, और सबसे ज्यादा एक्सपीरियंस आदमी से ये गलतियां होती है। तो उस एंगल से भी मैं क्लोजिंग में साहब से मैं रिक्वेस्ट करूंगा, इसको ऊपर में थोड़ा सा विचार करिएगा। तो मेरे का भी आने वाला स्लाइड आपको जो दिखा रहा हूं, आपको डराने के लिए नहीं है, बोला ऐसा भी संभावना है, अपने बिहेवियर वो बदलेगा। फायर, यहां आपका भी, यहां बहुत सारे इंस्पेक्टर ऑफ एयर बेसेस लगाने के बाद भी हो रहा है, ठीक है, उसके ऊपर भी विचार होगा क्यों हो रहा है। बचता नहीं, आपको लग रहा है छोटा लग रहा है, लेकिन एक बार मशीन में आग लगेगा, आप नजदीक भी नहीं जा सकते हैं। अनदर डंपर फायर, हमने सुने होंगे डंपर में फायर लगा, कम से कम देख लीजिएगा, ऐसे लगता है। आगे बढ़ो, क्योंकि देखने में आपको समझ में आता है क्या चीज है। दिस बिहेवियर बेस्ड सेफ्टी का एक पहल है। किसी किसी का ऐसा भी हो जाता है डंपिंग करने का समय, जब तक ये घटता नहीं है ना, तो हमको एहसास नहीं होता अंडर सर्विस वी डोंट सी। इसलिए मैंने सोचा सवेरे आज उठाना नहीं, कुछ चीजें हम पिक्टोरियली इनको दिखा देंगे, सो दैट उसकी ग्रेविटी आदमी को समझ में आ जाएगा। हेड ऑन कोलिजन, इतना बड़ा हाउल रोड है, 3 टाइम्स विद द डंपर रखते हैं, फिर भी जाके हिट होता है, बिकॉज ह्यूमन बर्म पार कर लेता है। क्या ये जो आदमी आ रहा है उसको डंपर ड्राइवर का दिखता है क्या? ये आदमी नहीं दिखेगा। हो सकता है प्लेन में दिखता हो, जहां डाउन ग्रेडियंट कर्व्स है, बिल्कुल नहीं दिखता, क्योंकि
बड़ा है मशीन है, डायरेक्शन से। ये डंपर ऑपरेटर को नहीं, ये जो चलने वाला इसको पता होना चाहिए। वहां हमको शिफ्ट करना है, क्योंकि डंपर ऑपरेटर को हमने ट्रेन कर दिए, वो इतना साल से चला ही रहे हैं। तो बाकी उस जगह पे फोकस करते करते हम एक सैचुरेशन पॉइंट में आगे नहीं बढ़ रहा है। क्या करें, इनको भी ट्रेन करें, इनको दिमाग में बैठा दें। डोजर और एक मोस्ट वल्नरेबल है। हमको कभी कभी ऑपरेटर दिखेगा, ये देखिए जहां शेडो है ना वो बिल्कुल दिखता नहीं है, तो आसपास कभी मत जाइए। अगर कोई नया लड़का कॉन्ट्रैक्ट एम्प्लॉय जाता तो तुरंत रोकिए टोकिए। खास कर मैं मेरा तीसरी आंख जो वर्कमैन इंस्पेक्टर है उनको मैं तीसरी आंख बोलूंगा, क्योंकि जहां हम नहीं है तो हमारे जगह पे उन लोग रहते हैं। तो मेन आपका मंत्र है रोकिए टोकिए। जब आदमी गलत काम करता है बस तुरंत स्टॉप हिम एंड हिट हिम। मैन हैंडलिंग के लिए नहीं बोलता हूं, बोले गलत है करके उनको समझाइएगा। ये रियर विजन सिस्टम है। कभी कभी आपका लगता है फर्स्ट प्रेजेंटेशन में साहब ने बोला ये हमने किए, आपसे कोई सवाल भी कर सकते थे, अरे ये सब तो आपने किए फिर क्यों आदमी मरता है। एक सवाल नॉर्मली उठता है ना, कोई भी आदमी बाहर का आदमी आएगा तो पूछेगा अरे आप तो इतना बोलते हो, मैंने वो किया हूं ये क्यों, आदमी क्यों मर रहा है। जेंटलमैन, अगर ये सेफ्टी डिवाइसेस नहीं होता ना, मौत इससे ज्यादा होती है, क्योंकि हम लोग जो मरे हैं उनको गिन सकते हैं। ये जो सेफ्टी गैजेट से, आपका सेफ्टी बिहेवियर से, आपका एसओपी से, आपका सिस्टम से जितने लोग बचे हैं उसका हम गिन नहीं पाते हैं। इस बातों को मानते कि नहीं मानते है सब। प्रॉक्सिमिटी के बारे में साहब बोले हैं, इसमें विस्तार से नहीं जाऊंगा मैं। डोजर फायर, फॉल ऑफ डंपर्स, कभी स्टीयरिंग फेलियर होगा, आदमी सो रहा होगा, सवेरे 3 बजे डोजिंग करते करते नीचे गिरा दिए। और दूसरा ये देखिएगा, कभी शायद आपने देखे नहीं होंगे, नेक्स्ट स्लाइड, ये भी संभव है। कभी हम लोग बोलते हैं ना राफ्स बनाओ फॉप्स बनाओ, ये सब उसी के लिए। रोल ओवर प्रोटेक्शन, फॉलो ओवर प्रोटेक्शन, मर्फीज लॉ, इफ एनीथिंग कैन गो रॉन्ग इट विल गो रॉन्ग, उसी को हमको इंजीनियरिंग कंट्रोल करनी है। ठीक है, अगर हो भी जाता है आदमी को बचाना हमको। मैं एक एक्सीडेंट केस किया था, 300 फीट काय में गिरा नीचे। आदमी रिवर्स कर रहा था, स्टीयरिंग हॉर्स बाहर निकल गया, आउट ऑफ कंट्रोल था, जस्ट बंड पार होके नीचे गिरा। अगर उस दिन वो आदमी अपने सीट बेल्ट पहनता वो बच जाता, नहीं पहना, गया। दिस ऑलमोस्ट वे कंट्रोल्ड। इसका भी क्या मेन प्रॉब्लम, हम लोग इसके पीछे पड़ते थे, ये होना नहीं चाहिए। मतलब जो बोरहोल ड्रिलिंग मशीन है ना उसको हमको इस्तेमाल नहीं करना है माइनिंग में, क्योंकि वो पीछे तक उसको करना बहुत सारा प्रॉब्लम था। लकीली आई थिंक वी हैव कंट्रोल्ड इट सर। अभी हमारा कॉन्ट्रेक्चुअल पैचेस में शायद ये नहीं है, ऑलमोस्ट हमने खत्म कर दिए। वो ये ना, हर चीजें संभव है। हम उसको महसूस किए खतरे को और रिजॉल्व किए हैं। आज हमने एलिमिनेट कर दिया ना इसका। क्यों सर? कभी कभी ऐसे भी कर लेते हैं, आदमी गिर जाता है, नीचे चोट लगता है ना। लेडर नहीं है, सिसर प्लेटफॉर्म नहीं है, ठीक है, बाल्टी में बैठो, बल्ब बदल देते हैं। इसलिए बोलता है ना, किसी भी एक्सीडेंट में द अनप्रिडिक्टेबल एलिमेंट इज ह्यूमन। ये क्यों ऐसे करता है? वी हैव टू ब्रिंग इट ऑन अ बिहेवियरल बेस्ड सेफ्टी। मैं इसमें बहुत तंग आ गया हूं। मैं हर साल 2 जगह पे कहीं ना कहीं, रिसेंटली एमसीएल में 7 आदमी इंजर्ड थे, 2 गुजर गए, बाकी 5 बच गए थे। ये बस जस्ट बदली ऑपरेटर था, उसने कभी खदान नहीं देखा। एमसीएल में हुआ रिसेंटली। दिस इज सम अदर एक्सीडेंट्स फोटोग्राफ, ये नहीं बोल रहा हूं मैं, कि बहुत बार रिपीटेडली हो रहा है। हमारा भी शायद यहां देखेंगे स्टैटिस्टिक्स में आ जाता है। इसको भी हमको थोड़ा सा मंथन करना है, क्या करें। कोई बोल सकते हैं कैसे इसको रोक सकते हैं हम लोग? आदमी देखा भी नहीं, आ ही भी गया है, और हम ये चाहते हैं कि वो डंपर उसको ऊपर चढ़े नहीं है। कोई बोलेंगे? हाँ सर, सही है सर। उसके बाद में आदमी गलती करता है। अब हम इंजीनियरिंग कंट्रोल में जाएंगे, बाद में एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल, बाद में वो कंट्रोल है। उस डंपर में मुझे क्या करना होगा इसको रोकने के लिए मशीन से? एक सोच, लोगों को हंसने भी दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। फ्यू सेकंड्स, किसी ने कोई अपना आइडिया दीजिए ना, पीछे से दीजिए ना साहब। ठीक है, वो एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल है, एसओपी है। मैं इस मिशन को ऐसे बनाना चाहता हूं, सामने वाला गाड़ी आ भी जाता है, रन और ना हो, उसको धकेल दें कहीं। राइट सर, ठीक है, बढ़िया है। साहब बोल रहे हैं अदर सेंसर के लिए बोलते हैं, वेरी गुड, दिस इज व्हाट। और ट्रेन में सभी सफर किए सर? सामने सामने पुराने वाला समय में आप देखे होंगे,
सर प्लीज In front of the dumpers. लेट इट बी इमेजिनरी, लेट इट बी absurd. बोलिएगा, अगर आपका दिमाग में कोई सोच आया उसका पॉसिबिलिटी है। अकेले मैं कुछ नहीं कर सकता हूं, हम सब मिलकर कर सकते हैं। मेरा भी एक सोच है, आपको थोड़ा सा लगेगा absurd है, ठीक है। आदमी फेल हो गया, सेपरेट रोड होने के बावजूद भी सामने वाला सामने आया है। जीपीएस, बारिश हो रहा था तो जीपीएस बंद हो गया, सामने आया, उस समय में क्या करें? कभी पुराना स्टीम इंजन में देखे हैं क्या? जब वो जंगल के अंदर जब जाता है, हाथी आ जाता है, वाइल्ड एनिमल्स आ जाता है, तो फाइल नीचे चला जाता है, तो इंजन पलटाने का चांसेस रहता है। ये काउ कैच रहता है, देखें, एक ऐसी सामने उसका इंजन में बिल्कुल व्हील का नीचे से एक ऐसी रेक्टेंगुलर शेप में, एरो शेप में थोड़ा सा रहता है, काउ कैच है, नीचे रहता है। वो नहीं रख सकते हम लोग इसके बेसिक डिजाइन में, छोटा सा मैकेनिकल आइटम है, जब भी आता टकराता है, ये आगे बढ़ता है, व्हील के नीचे नहीं आने देता, इसको साइड कर देता है। संभव है कि नहीं है? हाँ, उसके साथ प्रॉब्लम भी है। एक फर्स्ट स्टेबिलिटी है, और दूसरा उसका पहिया ऊपर है, और हमारा सड़क तो तार रोड नहीं है, अंदर पड़ा रहता है, सब कुछ पड़ा रहता है। तो हम जब भी कुछ नया आविष्कार के लिए सोचते हैं, वो देखेंगे वो क्या परेशानी लेकर आ रहा है। अगर एग्जिस्टिंग परेशानी से वो ज्यादा परेशानी देता था, मैं पुराना बीमारी के साथ नहीं रोड को तो ये सोच थोड़ा सा डालिए ना। हो सकता है किसी न किसी को बचाएगा, हो सकता है उस दिन आर्म इंस्पेक्शन के लिए आ रहा था, आर्म को बचाएगा, आपको बचाएगा, हमको बचाएगा। ये सोचिएगा, आपसे ज्यादा बेहतर आपका खदान, आपका मिशनरी को समझने वाला हम नहीं है। मानते कि नहीं मानते? हाँ बोलिए, आपको यकीन करना है, आप आपका खदान, आपका मिशनरी के बारे में आप अच्छी तरह जानते हो, तो आप करेंगे ये सब, राइट? और एक ये देखिएगा, वर्कशॉप इंटरेक्शन है सब, इट इज वर्कशॉप इंटरेक्शन। नहीं तो प्लान्ड वे थोड़ा सा दाया बाया जा रहा है, ठीक है साहब, वो ऐसा भी होता है। कभी सोच सकते हैं, खड़े खड़े ड्रिल में जाके आदमी ठकराता है, मृत्यु हो जाता है। नेक्स्ट, दिस इज नॉट न्यू टू सिंगरेनी। हम हर एक साल या हर 2 साल में किसी न किसी को ऐसी बलि देते हैं। हमको और कुछ करना है। आई थिंक सिंगरेनी इज वर्किंग टुवर्ड्स इट। किसी एक जगह पे हम लोग नोटिस भी डाले हैं, दे आर वर्किंग ऑन द डिफरेंट स्टाइल्स, कुछ ना कुछ तो कर रहे हैं। तो मुझे है, अगर सिंगरेनी नहीं कर पाएगा तो कोई नहीं कर पाएगा। आई रिगार्ड द इंजीनियर्स एंड ऑफिसर्स ऑफ सिंगरेनी सो हाई। मैं बताता हूँ, ऐसा कोल माइनर अगर आप नहीं कर पाएंगे ना, हिंदुस्तान में कोई नहीं कर पाएगा। आप में है वो, क्योंकि ऑलमोस्ट हो गया, मेरा भी 18 महीना हो गया सिंगरेनी के साथ, इंजीनियर के साथ, सीनियर ऑफिसर्स के साथ मिलते जुलते काम करते हुए। मेरा तो इतना यकीन है, अगर कोई कर सकता आप लोग कर सकते हैं। सर गलत बोल रहे हैं कि नहीं? सही बोल रहा हूं ना? प्रीमियर कंपनी है सब, यस सर, एंड वी मस्ट बी प्राउड ऑफ इट, राइट? कभी क्रेन के साथ भी वैसे होता है, कभी ऐसे भी हो जाता है ना? लास्ट एक चीज, मतलब वी आर जस्ट नियरिंग लास्ट फ्यू स्लाइड्स है। पुराना मिशनरी के साथ ज्यादा घटता है ये, स्पेशली द टॉप लेवल, सीनियर मैनेजर एंड अबव। जब आप प्रपोजल बनाते हैं, मिशन का लाइफ खत्म हो रही है, एक पर्टिकुलर लाइफ के बाद उस मिशन को आप जितने भी मरम्मत करते रहिएगा वो फेल होगा। तो वो एक एस्पेक्ट है उसका। जब लाइफ खत्म हो गया, आई थिंक सिंगरेनी इज हैविंग ए वेरी स्ट्रांग सर्वे ऑफ पॉलिसी, तो उसको हमको हटानी है। ये कमीज है, 2 साल तक चलेगा, 4 साल तक चलेगा, फिर यहाँ फटेगा, यहाँ सिलाई करूंगा तो यहाँ फटेगा, बेहतर उठा के फेंक दीजिएगा, दूसरा ले लीजिए। वो हमारा कॉन्सेप्ट दिमाग में आ रहा है। एंड लकीली आई एक्सपीरियंस यू पीपल आर टाइमली चेंजिंग द थिंग्स। ये मेरे को सबसे ज्यादा सताता है। समटाइम्स आई लूज माय स्लीप। थ्रू आउट इंडिया में ये हो रही है। रन ओवर रिवर्स का समय में, फ्रंट का समय में, खासकर जो टिप्पर के साथ और डंपर के साथ यह रन ओवर सबसे ज्यादा है। इसको ऊपर भी हमको कोई विचार करना, क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है, इसको कैसे रोकें। पता नहीं अगला नाम किसका रखा है उस जगह पे, उस रन ओवर के साथ। इत्तेफाक में भी हो सकता हूं, इंस्पेक्शन में जा रहा हूं। कोलिशन, हेड टू हेड कोलिशन, हेड टू टेल कोलिशन, साइड कोलिशंस, दिस आर द वेरी मेजर वाइटल फैक्टर। थोड़ा सा सोचिएगा, घर जाइए, कभी गपशप करते हैं, शॉर्ट रील तो देख के बैठे ना, घर चले गए तो शॉर्ट रील देखते हैं। अरे शॉर्ट रील मत देखिए, थोड़ा सा यूट्यूब में जाके अंदर देखिएगा, माइनिंग एक्सीडेंट्स, माइनिंग मेहम कैसे होता है, क्या होता है। मतलब इतना नॉलेज एनरिचमेंट होगा। आपका हाथ में एक छोटा सा मोबाइल है, सारे विकिपीडिया, सारा दुनिया आपके साथ है।
आपका दिमाग से जो आने वाला मतलब जो एक आइडिया आने वाला समय में बहुत सारे जिंदगी को बचा सकता है। मेरा कुछ सजेशन बोल देता हूं, मैं ये नहीं बोलता हूं यही सही है, मैं वो नहीं बोलूंगा। एक छोटा सा वीडियो है, हम लोग हेड टू टेल कोलिशन के लिए जो बात कर रहे हैं ना, इसमें थोड़ा सा एक मॉडिफाइड होगा। उसको दे, प्ले कर रहा है कि नहीं? इसको दे दो सब। नो, प्ले नहीं कर पा रहा। ठीक है, कंपेटेबल नहीं है, इसको मैं बाद में दिखा देता हूं। ठीक, रहने दीजिए। फोटोशॉप ओपन करो सब। कुछ डायलॉग्स है नहीं, ठीक है, रहने दीजिए। ये हमेशा बोलते हैं ना, एक्सीडेंट किसी के साथ होता है। बोलते हैं ना, एक्सीडेंट हैपन टू समबडी। हम भी किसी के लिए समबडी है, समझते हैं इस बातों का, राइट? इसके बाद एक वीडियो दिखा दूंगा क्योंकि वो सेपरेट चलाना पड़ रहा है, इससे कंपेटेबल नहीं, प्ले नहीं हो रहा है। आपके पास कोई सवाल है आप कर सकते हैं, अनदर 120 सेकंड्स में देता हूं। कोई भी सवाल, एनीथिंग एल्स। ये मत सोचिएगा डीएमएस मैकेनिकल है, आपका दिमाग में कुछ आता जो हमने इस देर से बात किए हैं, बिकॉज इट इज ऑलवेज अ लर्निंग एक्सपीरियंस है। आपका जो 20 साल 30 साल का पूरा जिस अभी कुछ समय में आता है हमारे पास, ये इससे ज्यादा बड़ी मौका मेरे लिए नहीं है। कोई सवाल हो तो कर सकते हैं सर। एनी क्वेश्चंस? Actually, the hydraulic excavators, no? सर 15 meter or 20 meter more than that. सर सब सुनने दें सर। Engineers say that single lock arrangement shall be provided on the excavator. सिंगल लॉक सर? Single lock, mechanical lock. राइट सर। Mechanical lock should be provided. The purpose is while marking lock because of improper operation of hydraulic arrangement. यस सर। It should not get into a left or right and inadvertent accident to our equipment or input. एग्जैक्टली सर। In this case, how can we provide such a single lock if a major structure, so let it be suppose 15 millimeter is there, where the superstructure force is much more significant, weight is much more, movement of force is much, but we cannot provide the single lock. सर पॉसिबल है, मैंने कराया था। रीजन भी मैं बताता हूँ सर। इन द स्विंग यू कैन सी, कहीं भी बड़े एक्सकेवेटर को देखेंगे ना, एक मेन स्ट्रक्चर है, चैरेट है, हाँ, उसके ऊपर रिवॉल्विंग है। तो जस्ट मेक 2 brackets between these two and just insert a small rod, that is it. But of course आने वाला समय में बहुत सारे लोग करने लगे, वो स्विंग लॉक हाइड्रोलिक सर्किट से कर रहे हैं, मतलब वो सेलेक्ट कर लेते हैं तो स्विंग का मैकेनिज्म में तेल जाएगा ही नहीं, ऑयल नहीं जाएगा, हो जाता है, बट फिर भी कभी कभी वो बाईपास हो जाता है। इसलिए हम लोग बोले मैकेनिकल रॉड लगा दो, थोड़ा बहुत वो दाएं बाएं, बिकॉज व्हाट हैपेंस सर, अगेन ह्यूमन है। एक बार मैं बाल बचा हूं, इसलिए उसको लेकर आया था मैं स्विंग लॉक के लिए। हम जा रहे थे 2 व्हीलर्स में, 4 व्हीलर्स में, बोलेरो यूटिलिटी व्हीकल में, एक बड़ा शवल मार्च करके आ रहा था, सडन पता नहीं क्या था, उसका कहीं हाथ लगा, क्या लगा, तो इट स्टार्टेड स्विंगिंग अस एंड जस्ट नैरो भाई 1 इंच हम बच गए, नहीं तो वो बकेट आके मारता, हम जाके काई में गिरते, राम नाम सत्य हो जाता 4 आदमी का। दिस इज हैपेंड इन एनएनडीसी व्हेन आई वाज इन 2008। उसके बोले इसको क्या करना है, मैं तो बच गया, दूसरा आदमी बच नहीं पाएगा। सर यंग बडिंग इंजीनियर्स है, उनको बोल दीजिएगा तो बता देगा, सिंपल है सर, कर सकते हैं। हाँ, उस जगह के लिए कुछ करना, या फिर नीचे से इंसर्ट करके लॉक करिए या ऊपर से इंसर्ट करके लॉक करिएगा। But here, the force that are withstanding that force, mechanical building and all, सब करेगा, कर सकता है। waves are not coming forward, that is the main. हाँ The same problem is there. सर, इस बातों के लिए मैं बोलूंगा, I saw it almost sir, it's in lakhs your horsepower capacity, क्योंकि आपने जो नंबर ऑफ नेशंस दिखाया ना, it is in lakhs of horsepower capacity है। सर वो जमाना चले गया, जो वो हमको थर्ड वर्ल्ड कंट्री समझता था, वो उठा के हमारे पास पटकता था, हम जो भी लेते थे। आजकल इस देश ना, हम डिक्टेट करते हैं हमको क्या चाहिए, तो आप करोड़ों रुपया देते हैं, thousands of रुपये के सामान खरीदते हैं, वो क्या नहीं करेगा सर, उसका ऑर्डर मत दीजिए ना, कैसे नहीं करता आएगा। अगर हमारे पास रिजॉल्व है ना सर, ये 100% होगा। हम इतना स्ट्रांग बना देंगे, थोड़ा सा देर होगा लेकिन जरूर होगा। हाँ, प्रैक्टिकल डिफिकल्टीज मैं समझ रहा हूं सर, ऐसे नहीं कि वो नहीं दिया तो आपका रिप्लेसमेंट बंद हो जाता, प्रोडक्शन बंद होता, बिकॉज
हमको बीच का रास्ता लेके चलना पड़ता। आई डू अंडरस्टैंड दैट। देखिए, जहां खदान बंद करके हम कहां जाएंगे? मैं तो एक सेल्फिश आदमी हूं, मेरा सर्वाइवल के लिए खदान चाहिए, खदान चलना चाहिए।